आगे बढ़ लेते हैं। बात करते हैं एक और खबर की कि महाराष्ट्र में आज का दिन कई कारणों से बड़ा रहा। एक तो पुणे को मेट्रो रेल मिले, वहीं प्रधानमंत्री के हाथों कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 भी प्रदान किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के सियासत में घटनाक्रम में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। आपको मालूम होगा कि शिवसेना के बाद एनसीपी का भी 2 भागों में विभाजन हो गया। एनसीपी और शिवसेना दोनों दलों का बगावती गुट अब बीजेपी के साथ आ गया और इसी बीच एनसीपी के शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात हो गई और यह मुलाकात सुर्खियों में रही। और यह मुलाकात कोई चोरी छुपे नहीं थी, बल्कि सबके सामने थी, स्टेज पे थी और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था दोनों की जुगलबंदी। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किए गए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। इस कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। विपक्ष ने शरद पवार के इस कार्यक्रम में नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन अपील होने के बावजूद शरद पवार इस कार्यक्रम में पहुंचे। कहा जा रहा है कि इसको लेकर विपक्ष में नाराजगी है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन आक्रामक है सरकार के खिलाफ, वहीं उससे ज्यादा पवार ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। संभव है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में इसका असर होगा और कुछ लोग इस बात को उठा सकते हैं। विपक्ष का मानना है कि मुंबई में होने वाली विपक्ष की आगामी बैठक से पहले शरद पवार का मोदी के साथ दिखना, नरेंद्र मोदी के साथ दिखना गलत संदेश होगा। कार्यक्रम में शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपने देश के लिए जो कार्य किए हैं उसके लिए ही ये सम्मान आपको दिया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को सम्मान के लिए बधाई भी दी। लेकिन खास बात देखिए कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का निशाना भी साधा और कहा शरद पवार का जो बयान तंज के रूप में नहीं समझा जा सकता। बड़ी बात यह है कि अगले साल लोकसभा चुनाव, शरद पवार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, विपक्षी दलों की बैठक में शामिल भी हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष के मना करने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर दिया। तो क्या अब महाराष्ट्र की राजनीति कुछ और इशारा करती है? इसके पहले अजीत पवार भी एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार से मिल चुके हैं। तो आने वाले दिनों में सियासत को लेकर कोई नया गुल खिलने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के राजनेताओं के बारे में कहा जाता है कि वहां कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज के कार्यक्रम में, आज के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, एक बार इसे सुन लीजिए। तिलक जी के समय और उनके बाद की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी घटनाएं और आंदोलन हुए, उस दौर में जो भी क्रांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप सब पर थी, हर जगह थी। इसलिए खुद अंग्रेजों को भी तिलक जी को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहना पड़ा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बारी थी शरद पवार की। तो शरद पवार ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। देशाचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक हा शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये झाला, ही गोष्ट आपण कधी विसरू शकत नाहीये। अनेक गोष्टी या ठिकाणी सांगता येतील। आपण लोकमान्यांचं स्मरण करण्यासाठी आलो। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के मंच साझा करने के बाद उद्धव गुट, जी हां, उद्धव गुट की शिवसेना खफा है। उद्धव ठाकरे इसको लेकर नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी नेता सांसद संजय राउत ने इसे लेकर निशाना भी साधा। सुनिए। प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे।
हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं बैठेंगे, हम भ्रष्टाचारों की जड़ें पूरे जमीन से उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन 1 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके भोपाल के सम्मेलन में सबसे बड़ा हमला किया था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब और उनके जो सभी लोग हैं, अजित पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, छगन भुजबल हो, नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता का ऊपर ये आरोप किए थे 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री का भाषण होने के बाद 2 दिन में सभी भ्रष्टाचारी लोग उनके पार्टी में चले आए। कहाँ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका नारा सर? और आज वो सभी नेता एक तो आपके मंच पर है या आपके सामने बैठे हुए हैं। उधर मोदी के मंच पर आने से पहले शरद पवार उनका इंतजार करते हुए दिखा दिए और जब वो मिले तो मुस्कुराकर मिले, हाथ भी मिलाया और पीठ भी ठोकी, कुछ देर बाद भी किए। अवार्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की और कहा कि आपके काम को लेकर यह पुरस्कार भी मिला है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या 2024 में दोनों साथ होंगे? शरद पवार को विपक्ष ने मंच साझा करने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद वो मिले हैं, मंच भी साझा किया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी खुद शरद पवार से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के मुलाकात की ये तस्वीरें विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को झटका दे चुकी है। राजनीतिक गलियारों में इस पर लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस मुलाकात पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने पिता के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सही है। सुप्रिया ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद अहम है और वो हमेशा बना रहना चाहिए, इसलिए ही वो प्रधानमंत्री मोदी और अपने पिता शरद पवार के एक साथ मंच साझा करने को कुछ भी गलत नहीं मानती। तो आज के कार्यक्रम की खास बात यह थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार दिखाई दिए। इसे लेकर परेशान विपक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार दोनों मंच पर तो थे, मुस्कुराकर मिले भी और पवार कुछ देर दोनों के अंदर बातचीत भी हुई। हालांकि वो प्रसंग ऐसा था कि जब चर्चा हुई तो दोनों ठहाके लगाने लगे। अवार्ड को लेकर भी शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। हालांकि ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है और शरद पवार ने यह कहा कि आपके काम को लेकर यह पुरस्कार दिया गया, यानी कि एक तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है और उनके कामों को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। दूसरी तरफ उस मंच पर जहां अच्छे कामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा रहा है, वहां पर मौजूद भी है और वो कामों की तारीफ भी कर रहा है। अब विपक्ष की मनाही के बाद जब शरद पवार मंच पर चले गए तो विपक्ष के निशाने पर क्या शरद पवार होंगे? लेकिन इस तस्वीर में कुछ और भी दिखाई दे रहा है। शरद पवार तो हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के शिंदे वो भी मौजूद हैं। तो अगर शिंदे भी मौजूद हैं तो कांग्रेस को इस बात की आपत्ति क्यों होनी चाहिए? असल में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि मंच साझा करना गलत नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, संवाद बना रहना चाहिए। विरोध अपनी जगह है, विरोध की बातें अपनी जगह है, विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन ये चीज देश में बनी रहनी चाहिए। अब किस मामले पर मंच साझा किया, इसे एक बार समझिए। आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह यहां पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें पुरस्कार दिया गया, उनको आमंत्रित किया गया था। पुणे में आयोजित हुआ यह पूरा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? शरद पवार थे। यानी कि सम्मानित किया जाना था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे शरद पवार। हालांकि आपको याद होगा कि इसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार को कई मामलों में अपना गुरु भी बता चुके हैं राजनीतिक तौर पर। वहीं समारोह के दौरान मोदी और शरद पवार ने जो मंच साझा किया, दोनों की जुगलबंदी भी दिखाई दी।
इस समारोह में एकनाथ शिंदे, सुशील शिंदे, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। यानी कि जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम एक सादगी भरा कार्यक्रम था, और इसीलिए जो बयान और प्रतिक्रिया आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब इस कार्यक्रम में अगर शरद पवार जाते हैं या कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे जाते हैं तो उसमें गलत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं। अब आज मंच साझा करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। वो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और उन जो 2 तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां की तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर पूजा अर्चना भी की और उसके बाद फिर मंच पर पहुंचे। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति के बाद, यानी कि एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद पहला मौका था जब एक ही मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, शरद पवार भी थे, कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे भी थे। इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे भी मौजूद थे और वहीं अजीत पवार भी मौजूद थे। भले ही एक दूसरे को लेकर तमाम सारे बयानबाजी रही हो, मनभेद भी रहे हों, मतभेद भी रहे हों, लेकिन इस कार्यक्रम में सभी लोग एक साथ एक मंच पर बैठे दिखाई दिए और किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और ये लगा कि राजनीति में सब कुछ होता है, शय मात का खेल चलता है, आज हम तो कल तुम और कल तुम तो आज हम, कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है और देश के महानायकों की बात आती है तो शायद फिर सभी राजनेता ठीक उसी तरह मिलते हैं जैसे इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं, गिले शिकवे भुलाते हुए।